हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेंटल हेल्थ विद प्रियंका। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें बताती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा जानना है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट वेरियस डिसऑर्डर्स। अगर आपको पर्सनली कोई डिसऑर्डर के बारे में जानना है या किसी फिनोमेना के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई completed my masters in clinical psychology and currently practicing as a counseling psychologist. If you want to book a session with me, you can mail me. My mail ID is provided in my YouTube channel. So today we are about to talk about narcissism. Narcissism सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लाइफ में to talk about anyone who has a lot of self-confidence. So guys, let us not mix narcissism with self-confidence. Self-confidence is a positive thing and हर इंसान के अंदर self confidence होना चाहिए, but वो narcissism से कैसे different है? self confident लोग कभी भी अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ब्रैग नहीं करते, अपने आप को बताने के लिए दूसरों को रोकते नहीं हैं, अपने बारे में एंटाइटलमेंट नहीं मानते हैं, अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाते लोगों के सामने। उन्हें पता रहता है कि वो कोई भी फील्ड में जाए दे विल डू गुड बिकॉज दे हैव दैट कॉन्फिडेंस। बट नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं दे हैव इनसिक्योरिटी कि उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है एंड दस दे माइट लूज। इसीलिए वो हर जगह अपने आप को बहुत ब्रैग करते हैं, अपने बारे में बहुत ग्रैंडियोस बातें करते हैं। ग्रैंडियोस का क्या मतलब होता है? जिन्हें नहीं पता ग्रैंडियोस का मतलब क्या होता है, ग्रैंडियोस मतलब होता है एक ऐसा डिल्यूजन जहां आप बहुत हाई बातें करते हो, जैसे आई एम गॉड, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम एवरीथिंग, मैंने ही तो सब कुछ किया है, मेरे ही वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। यहाँ पे काइंड ऑफ दीज टॉक्स जो करते हैं उनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं। गाइज, लेट अस नॉट कंफ्यूज नार्सिसिज्म विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्हाई? बिकॉज नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत डिफरेंट होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंसान को तब होता है जब उसे पता चलता है ये कि उसको कोई प्रॉब्लम है एंड ही इज हैविंग अ परवेसिव प्रॉब्लम। परवेसिव का क्या मतलब होता है? जो डीएसएम में दिया हुआ है, डीएसएम एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसको देख के हम डिसऑर्डर्स को के बारे में जानते हैं एंड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं एंड देन किसी को कोई भी डायग्नोसिस देते हैं। सो डीएसएम बोलता है कि परवेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि वो सोशल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तभी जाके वो एक पीडी बनेगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बनेगा। बट बहुत लोग हैं जो नार्सिसिस्टिक है, जो बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स भी हमने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो सामने वाले को ऑलमोस्ट मतलब उनका तबीयत खराब कर देते हैं। जो भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ये लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं और इन्हें लगता है कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज विथ द वर्ल्ड और हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन लोगों का डायग्नोसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो और आप बहुत सफ़र कर रहे हो तो मेरा रेकमेंडेशन यही रहेगा कि आप उस रिलेशनशिप से जल्द निकल जाओ। बिकॉज उस रिलेशनशिप में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय दुख, तकलीफ और दर्द के। अलोन तो आप ऐसे भी रहोगे क्योंकि आप ऐसे भी उस इंसान के साथ अकेले ही हो, तो आप इससे अच्छा है कि वहाँ से निकल के अकेले रहो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे what is narcissism, what are the several types of narcissism and how you can identify कि आप एक toxic narcissistic relationship में हो and how you can come out of that relationship, or if you want to stay in that relationship आप कैसे उस relationship को maintain कर सकते हो। So let's move forward with the video. So guys, according to DSM there are basically 9 symptoms, उनमें से 7 symptoms मैच करना बहुत ज़रूरी है to diagnose that the person has a narcissistic personality disorder. And again I'm coming to the same point, कुछ लोगों को
ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। एंड ज़्यादातर नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स उनके लिए ट्रीटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हुम, जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बॉन्ड में रहते हैं और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स की वजह से। सो गाइज, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप खुद से ट्राई मत कीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग खुद से DSM को ख़रीद के या DSM को डाउनलोड करके उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देर आर बुक्स लाइक कापलान सेडॉक, उनमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सिम्टम है कौन सा नहीं है। सो लेट मी टेल यू, आप कोई MBBS का किताब खोल के खुद से खुद को डायग्नोसिस दे के उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इतना ज़्यादा कम फोकस करते हो, दैट इज़ नॉट गुड। यू शुड always reach a particular professional like a psychologist to understand better about your प्रॉब्लम। एंड अगर ये बहुत सीवियर है तो साइकोलॉजिस्ट आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जो डिसऑर्डर्स से डील करते हैं, सीवियर डिसऑर्डर्स से डील करते हैं। तो इट्स बेटर यू रीच अ प्रोफेशनल। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो क्या कैरेक्टर्स है जो आपको एक हिंट दे कि आप किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास इनिशियली जाओ और जानने की कोशिश करो कि क्या सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज ग्रैंडियोसिटी, जो मैंने पहले बोला था। देन देर इज सुपरफिशियलिटी, बहुत सुपरफिशियल लगेंगे वो, अभी कुछ और दिख रहे हैं बाद में कुछ और दिखेंगे, फिर थर्ड मोमेंट में कुछ और दिखेंगे, एकदम अलग अलग, सुपरफिशियल। देन देर विल बी लैक ऑफ एम्पैथी, बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं होंगे, बिल्कुल भी उन्हें किसी के लिए बुरा नहीं लगेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, हर चीज़ को मैनिपुलेट करके बस अपने फॉर में करना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं और हमेशा एंटाइटलमेंट को ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई मुझे हर चीज़ के लिए एंटाइटल करे, मैं ही सुपीरियर हूँ, ऐसा फील करें वो, उनको तभी खुशी मिलती है। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो दूसरों का जिंदगी का जीना पूरा मतलब बर्बाद कर देते। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ नार्सिसिज्म। इन 4 टाइप्स ऑफ नार्सिसिज्म के बारे में मुझे पता चला था from Dr. Ramani's video, so I am grateful because she is a clinical psychologist in Los Angeles and I have a dream to meet her someday when I visit Los Angeles. And she is a narcissistic specialist. She treats people with narcissism and the people who are trauma bonded with the narcissistic person. ओके, सो उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ नार्सिसिज्म के बारे में बात किया था। जो सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सन इज मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। व्हाट इज मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मीन स्पिरिटेड होते हैं, बहुत मीन होते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। दे लुक ऑलमोस्ट लाइक अ साइकोपैथ बट एक्चुअली वो साइकोपैथ नहीं है, बिकॉज ये लोग के अंदर थोड़ा सा रिमोर्स होता है, उनको लगता है कि वो लोग कुछ शायद सही नहीं कर रहे हैं। बट साइकोपैथ्स में ये रिमोर्स वाला चीज़ नहीं होता, वो गलत ही करते हैं और वो सोचते हैं कि वो जो भी गलत कर रहे हैं वो सही है। बट हियर वो जो गलत करते हैं उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है, बट एट द सेम टाइम फिर वो चेंज होकर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग लोगों को चीट करते हैं और चीट करके रीज़न देते हैं कि ये जो उन्होंने चीट किया है ये उनकी मजबूरी थी चीट करना। लॉयल्टी को मतलब ये लोग कहीं भी नहीं रखते अपने इस पे, हमेशा चीट करने का कोशिश करते हैं, हमेशा अपना बेनिफिट को ढूंढते हैं। बट जब वो किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर अगर आप कभी भी किसी मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये कितना कॉन्फिडेंट बंदा है, ये कितना
कैरियरिस्मेटिक बंदा है, कितना सक्सेसफुल है, और ऐसे लोग ना इतने सक्सेसफुल है कि वो कंपनीज रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नार्सिसिस्ट हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव है। और ये सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ नार्सिसिज्म होता है। द सेकेंड काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट आर, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन पे अगर आप कुछ स्पेशली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें ताकि मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का जो यूजुअली हमें नहीं पता होता नार्सिसिस्ट के बारे में या फिर कोई और डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, जो सेकेंड टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट्स। वाई दे आर कॉल्ड ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट? बिकॉज ये लोग बहुत ग्रैंडियोस बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं। ये हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आई हैव द बेस्ट हाउस, आई हैव द बेस्ट वाइफ, आई हैव द बेस्ट मदर, आई हैव द बेस्ट कार। मतलब उनके पास सब कुछ दुनिया में बेस्ट है और वो सबसे स्पेशल है, एंड दस वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करते हैं और हमेशा एक हाई लेवल पे रहते हैं। अपने ब्रेन में हमेशा ये क्रिएट करके रखते हैं कि आई एम द बेस्ट। ऑलराइट, ओके, जो थर्ड टाइप ऑफ नार्सिसिज्म है उसको हम कहते हैं कोवर्ट नार्सिसिज्म। ऐसे नार्सिसिज्म ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिप्रेशन के साथ। वी ऑलवेज फील कि नार्सिसिज्म की जगह ये डिप्रेशन है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इनका बहुत ग्रैंडियोस फीलिंग होता है, बट वो लोग ऑलवेज फील करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, द वर्ल्ड हैज़ डन रॉन्ग विद देम, एंड कोई भी उनको नहीं समझता, नोबडी अंडरस्टैंड्स हाउ ग्रेट दे आर, एंड वो लोग बिल्कुल, उसके अंदर एक पैसिव अग्रेसिवनेस होता है, एक गुस्सा होता है टुवर्ड्स एवरीवन, एंड वो ऐसे अपने आप को बहुत बेचारा फील करवाते हैं। ऑलराइट, तो हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर ये डिप्रेशन होगा। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट एक्चुअली इनिशियली समझ नहीं पाते कि ये नार्सिसिज्म है, कोवर्ट नार्सिसिज्म है या डिप्रेशन है। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ नार्सिसिज्म है। ओके, अब जो लास्ट टाइप ऑफ नार्सिसिज्म है उसको हम कहते हैं कम्यूनल नार्सिसिस्ट और कम्यूनल नार्सिसिज्म। ये जो है नार्सिसिज्म, ये हम बहुत ज़्यादा एवरीडे लाइफ में देखते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो सेव कर रहे हैं दुनिया को, वो सबकी मदद कर रहे हैं, एवरी ऑल्टरनेटिव दे वो ये दे रहे हैं, किसी को वो दे रहे हैं, एंड आई एम सॉरी टू से दैट कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में। मैं नेम नहीं करूँगी किसी को, बट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसे लोग जो दूसरों को बहुत ज़्यादा कुछ दे के एंड उससे बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, जैसे कि ये दिखाना चाहते हैं कि वो भगवान है, वो ही सब कुछ कर सकते हैं, एंड उनको पता है कि अगर वो एक छोटा सा भी पार्टी देंगे या छोटा सा भी चीज़ करेंगे तो बेहतर होगा, बट वो बहुत सब कुछ ग्रैंड करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू शो ऑफ। जस्ट शो ऑफ वाला चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। समटाइम्स सम पीपल डू इट टू इंस्पायर अदर्स, बट जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं हर वक्त अपने आप को फ्रंट फ्रेम में रख के करते हैं कि मैंने ये किया है, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, दे कम अंडर कम्यूनल नार्सिसिस्ट। वो हमेशा खुद को एक रेस्क्यूअर की तरह देखते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि क्या मेंस में ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं या वुमेन्स में, तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी मेंस में ज़्यादा नार्सिसिज्म पाया गया है, बिकॉज मेन हैव लेसर एम्पैथी देन वुमेन, वुमेन्स आर कंसिडर्ड टू हैव मोर एम्पैथी। इसलिए मेंस को हम बचपन से सिखाते हैं टू नॉट टू फील द इमोशन, नॉट टू क्राई। सो एम्पैथी वाली चीज़ ना कहीं कहीं वी इंस्टिल इन देम कि एम्पैथी मत दिखाओ, काइंड ऑफ दैट। सो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी इट इज़ सेड दैट मेंस में नार्सिसिज्म ज़्यादा होता है, बट इट्स जस्ट अ स्टडी दैट डज नॉट लाइक मीन कि ऐसा ही हो। देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन्स जिन लोगों में नार्सिसिज्म को पाया गया है।
जो मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हेल्प करूंगी एक टेक्निक बताने में, जो बहुत फेमस टेक्निक है फॉर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हो, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, तो आप कैसे उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर उनसे कोई फाइट्स ना हो, उस चीज़ से कैसे खुद को बचा सकते हो। एक चीज़ याद रखो, सेटिंग बाउंड्रीज कभी भी वर्क नहीं करते नार्सिसिस्ट के साथ, बिकॉज जब भी आप बाउंड्रीज सेट करने जाओगे ना कि तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, मैं इतना बोलूँगा, तुम उतना बोलोगे, वेन एवर यू ट्राई टू सेट देम, यू ट्राई टू लिमिट देम, दे विल बर्स्ट आउट, दे विल बिकम लाइक एनिमल्स, यू नो। तो कभी भी बाउंड्रीज आप उनके साथ सेट नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ। तो आपको क्या करना है, जैड प्रिंसिपल को यूज करना है, JADE। सो व्हाट इज JADE? इट इज डोंट जस्टिफाई, डोंट आर्ग्यू, डोंट डिफेंड एंड डोंट एक्सप्लेन। डोंट जस्टिफाई का क्या मतलब है, अगर वो कुछ कह रहे हैं आपको, तो आप खुद को जस्टिफाई मत करो कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, बिकॉज they are not listening to you. Listen to me very nicely that वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं ना वो नहीं सुन रहे, they're not listening to you. So don't justify them. Okay, जो भी बोल रहे हैं just be silent. Okay. Then don't argue. Argue मत करो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था. आर्ग्यू मत करो, जस्टिफिकेशन मत दो अपने आंसर के लिए, बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, वो अपनी बात ही कहेंगे। डोंट डिफेंड, अपने आप को डिफेंड मत करो या किसी को डिफेंड मत करो, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, ओके, दे विल नॉट। नेक्स्ट इज डोंट एक्सप्लेन। डोंट एक्सप्लेन कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, बिकॉज दे कैनॉट सी द मीन एंड एंड, they just will say what they want to say because they want their self esteem to be really very high, and ऐसा सेल्फ एस्टीम जो एक बहुत नेगेटिविस्टिक सेल्फ एस्टीम है, जो लोगों को हार्म करे। ऑल राइट, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नार्सिसिज्म। तो मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकती नार्सिसिज्म के बारे में, बिकॉज नार्सिसिज्म इज़ अ ह्यूज टॉपिक, इट हैज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। सो मैंने जितना भी कवर किया है और कोशिश किया कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स बता पाऊँ। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, एंड मुझे कमेंट पे प्लीज़ बताइए कि आपको और क्या जानना है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर, आई विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम डूइंग अ रियल एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू ओनली, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, एंड जल्दी जल्दी से लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।